नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और अभी आने वाले जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और फिलहाल आप रिवीजन मोड में होंगे। इस दौरान आपके मन में ये होगा कि आखिरकार हम कौन सा ऐसे पढ़ें जो हमारा ऐसे बहुत अच्छा चला जाए, हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो। तो मैंने छत्तीसगढ़ पोर्शन के लिए कुछ ऐसे आपके लिए चुन के रखा है और उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन सा ऐसे है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सीधे शुरुआत करते हैं उन एसेस की जिनके आने की संभावना है फ़िलहाल इस बार मेंस में, जो अभी जून 2023 में होने जा रहा है। और ये ऐसे मैंने इस तरह से सेलेक्ट किए हैं कि पिछले पूरे वर्ष में ये लगातार चर्चा में रहे हैं, लगातार इनकी बातें होती रही हैं। तो अक्सर टॉपिक वही चूज़ किए जाते हैं जो लगातार ट्रेंड करते हैं और उन्हीं ट्रेंडिंग टॉपिक से ही ऐसे आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहला ऐसे जो मैं यहाँ पे आपके लिए बता रहा हूँ आने के चांसेस हैं वो ये हैं, छत्तीसगढ़ में रोजगार के बदले आयाम। अब इसमें देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो बेहद कम है, पूरे देश में सबसे कम है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि बेरोजगारी की दर इतनी कम है? तो बेरोजगारी की दर कब कब रहेगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो आखिरकार वो कौन से उपाय हैं जिनसे रोज़गार मिल रहे हैं? उन सारे डायमेंशंस को आपको यहाँ पे जो है इनपुट करना है। ग्रोइंग डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन छत्तीसगढ़। एज एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए गौठान है, गौठान संचालित हो रही है। अब गौठान को जोड़ दिया गया है रीपा से। रीपा के बाद वहाँ पे बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम कर रही हैं। अब उनको जो है आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा वो लगातार अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेच रहे हैं और इनको जोड़ दिया गया है सी मार्ट से। तो इस तरह से जब लगातार ये काम आगे बढ़ रहा है तो उन्हें रोज़गार भी मिल रहा है और बेरोजगारी ख़त्म भी हो रही है। तो ऐसे डायमेंशंस आप इस ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऐसे का टॉपिक है वो है मिलेट मिशन, संभावनाएं एवं चुनौतियाँ। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी तारीफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर चुकी है। और यही वजह है कि लगातार मिलेट मिशन लोगों को पसंद आ रहा है और छत्तीसगढ़ में मिलेट के लिए बहुत ज़्यादा ही काम हो रहे हैं। तो मिलेट के अंतर्गत क्या कुछ आता है, इसके लिए समर्थन मूल्य क्या रखा है सरकार ने, मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सारी बातों का इनपुट आपको इसमें डालना है। मिलेट मिशन प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो ये है छत्तीसगढ़ में खेल सशक्तिकरण, छत्तीसगढ़ ओलंपिक। अगर आप देखें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कराया था और इसमें बहुत सारे खेल इन्होंने शामिल किए थे जो कि स्थानीय खेल थे और उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा था और एक तरह से वो जो खेल थे वो लुप्त होने की कगार पे थे, समाप्त हो रहे थे धीरे धीरे। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करके न सिर्फ इन खेलों को पुनर्जीवित करने का काम किया बल्कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग ये खेल खेलना छोड़ दिए थे वो भी काफ़ी उत्साहित आए अपने पुराने और परंपरागत खेलों को लेकर। तो किस तरह से खेलों को सशक्तिकरण किया जा रहा है, इसमें फिर आप ये भी इनपुट डालेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार में फ़िलहाल कितनी स्पोर्ट्स एकेडमीज़ जो है वो खुली हैं, किस लेवल की स्पोर्ट्स एकेडमी खुली हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एकेडमी खुल रही है। बस्तर में अगर वहाँ पे इंटरनेशनल एकेडमी खोली गई है तो किसकी खोली गई है। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एकेडमी खोली जा रही है बैडमिंटन और टेनिस की। इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे बिलासपुर में बहतराई में आपका एकेडमी है, इसके अलावा राजनांदगांव में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, रायपुर में हॉकी स्टेडियम में, इन सारी चीज़ों को डालना है आपको खेल सशक्तिकरण के अंतर्गत। और इसके अलावा कुछ बड़े खिलाड़ियों के नाम अगर आपको पता है तो वो भी आप डाल दीजिए कि इन सुविधाओं के बढ़ाने से छत्तीसगढ़ किस तरह से मेडल लाने में कामयाब रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी गेमों में काफ़ी अच्छे मेडल छत्तीसगढ़ को मिले हैं। तो ये एक ऐसे का टॉपिक है, स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ओलंपिक। इसके बाद नेक्स्ट सबसे हॉट टॉपिक रीपा संरचना व ग्रामीण विकास, रीपा स्ट्रक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रीपा बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रही है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और इसके नाम के आगे जुड़ गया है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क
सबसे पहले तो आपको इसको कॉन्सेप्ट बताना है कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले जैसे कि आप जानते ही हैं, गौठान से शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में, और गौठान से शुरुआत करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई और जितने भी गौठान थे उनको रीपा में कन्वर्ट कर रहे हैं ये लोग। और कुल कितने रीपा खुल रहे हैं प्रदेश में? 300, और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट भी सेंक्शन किया गया है। तो इस तरह से आपको पूरा संरचना यहाँ पे बताना है, रीपा में किस तरह के काम चल रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इससे लाभ होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि रीपा के बारे में जब भी आप बताएंगे तो स्टार्टिंग से बताएंगे, जैसे कि सबसे पहले गौठानों में, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े, यहाँ पे फिर आपका गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई गौठानों में। उसके बाद अब इसे रीपा में कन्वर्ट कर दिया गया है। रीपा में कन्वर्ट होने के बाद अब यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है सी मार्ट में जा रहे हैं। तो ये एक चेन बनी हुई है पूरा, प्रोडक्शन से लेके आपके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तक के लिए। तो इन सारी चीज़ों का आप डाटा डालेंगे और उसके बाद ग्रामीण विकास किस तरह से हो रहा है उसका उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं राम वनगमन पथ, पर्यटन मील का पथ था, राम वनगमन पथ टूरिस्ट माइलस्टोन। तो इस तरह से, ये स्पेलिंग गलत है इसको ध्यान मत दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम वनगमन को लेकर सरकार बहुत काम कर रही है। अभी हाल ही में 1 से लेके 3 जून तक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश के कलाकारों ने भाग लिया। कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी इस रामायण प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में शामिल होने के लिए आए। तो छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन पथ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, उस पर काम कर रही है, डेवलपमेंट दे रही है। कुछ दिन पहले ही कौशल्या महोत्सव हुआ था, आपने देखा ही था, वहाँ पे भगवान श्री राम की मूर्ति लगी है। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो तकरीबन 9 स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है, और अब एक स्थान वहाँ पे और बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से पूरी डिटेल आप बताइए कि भगवान श्री राम कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार इस कार्य योजना को अंजाम दे रही है। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, ये पर्यटन के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण में लघु वनोपज की भूमिका, रोल ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन ट्राइबल्स। आदिवासियों का आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो रहा है लघु वनोपज की भूमिका में। आप जानते ही हैं कि पहले 7 लघु वनोपजों की खरीदी होती थी, अब 65 लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, ग्रामीणों के पास ज़्यादा संभावनाएं हैं लघु वनोपज कलेक्ट करने की, और जब लघु वनोपज ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेंगे ट्राइबल्स, तो वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य पर बेच भी पाएंगे, और इस तरह से फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होंगे। तो किस तरह के हैं ये चीज़ें, क्या क्या मेन जो है लघु वनोपज है, कितने का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, कितने की यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें हुई, देश में क्या स्थिति है लघु वनोपज के लिए, वो सारे डाटाज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये ऐसे जो है आपका अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं गौठान में महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण। अब अगर आप कोई भी ऐसे तैयार करते हैं, चाहे वो रीपा से अच्छे से तैयार कर लें, रीपा में फिर गौठान तैयार कर लें, इसके अलावा वहाँ पे गोधन न्याय योजना का तैयार कर लें, गोधन न्याय योजना में आपका गोबर पेंट हो गया, इसके अलावा गौमूत्र हो गया, तो ये वाला पोर्शन जब आप तैयार करेंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे के टॉपिक एक साथ तैयार हो जाएंगे, जैसे कि गौठानों में महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण, ठीक है। इसके अलावा रीपा की योजना तो ऑलरेडी आपकी तैयार हो ही गई। फिर किस तरह से बेरोजगारी कम हो रही है और रोजगार में सशक्तिकरण हो रहा है, वो सारे ऐसे में आप इसका इनपुट डाल सकते हैं, रीपा का और गौठान का, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि आप अगर बात करें गौठानों की ही, तो यहाँ पे कई हज़ार महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़ी हुई हैं। तो ये जब जुड़ी हुई हैं, ये ऐसी महिलाएं हैं जो पहले घरों में रहती थीं और उसके बाद अब बाहर निकल के काम कर रही हैं, और न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं बल्कि अपने परिवार को भी संभाल रही हैं। तो इस तरह से आपको रिलेट करके सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति। कुपोषण की स्थिति के बारे में आपको मालूम ही है, आपको यहाँ पे डाटा डालने हैं एनेमिक महिलाओं का और कुपोषित बच्चों का, कि किस तरह से लगातार कुपोषण का दर छत्तीसगढ़ में कम हो रहा है, और सरकार इसके लिए योजनाएं भी चला रही है। हेल्थ की 2-3 योजनाएं हैं, उसको आप डाल दीजिएगा, और इसके अलावा स्कूल स्तर पे जो काम चल रहा है उसको डाल दीजिएगा। लगातार वजन त्यौहार मनाए जाते हैं, उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। और इसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं हेल्थ की, जैसे कि दाई दीदी क्लिनिक हो गया, इसके अलावा बाकी जो कैंप हो गए, तो गांव-गांव में अब जाके हेल्थ चेकअप वगैरह हो रहा है, ज़रूरी चीज़ें मिल रही हैं। तो इससे जो है लगातार कुपोषण की स्थिति कम हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन मिल रहा है। तो कुछ योजनाओं के नाम डाल के, डाटा डाल के आप ये अच्छा सा एक ऐसे तैयार कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में वन सुरक्षा चुनौतियां व समाधान। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन छत्तीसगढ़ चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार जो है सामुदायिक वन अधिकार दे रही है, लोगों को वन पट्टे दे रही है। उसको लेकर इंक्रोचमेंट की भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि वन अमले पर हमला भी हुआ है, जब इंक्रोचमेंट हटाने के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट की टीम गई थी। तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं और फिलहाल जो वनों की सुरक्षा है वो एक चुनौती बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से इस पे काम कर रही है, आपके हिसाब से क्या चुनौतियां हैं और आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है, उसका उल्लेख आपको करना है। जब भी आप समाधान लिखें तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि ये समाधान आप सरकार जो कर रही है उसका उल्लेख नहीं करेंगे, बल्कि आपके हिसाब से क्या समाधान हो सकता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको सोल्यूशन पूछा जाए तो अगर आप उस जगह पे होते तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होता वो आपको यहाँ पे लिखना है, ताकि आपका ऐसे नया लगे और लगे कि हाँ नए थॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में मनरेगा सामाजिक न्याय चुनौतियाँ व अवसर। किस तरह से मनरेगा के थ्रू सामाजिक न्याय मिल रहा है लोगों को, उसके बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। इसके लिए क्या चुनौतियाँ हैं और क्या अवसर हैं। हाल ही में आपने लगातार जब डाटा देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मनरेगा में छत्तीसगढ़ पूरे देश में रोजगार देने में अव्वल है। अब जाहिर सी बात है, जब रोजगार देने में अव्वल है तो इससे सामाजिक दायरा लोगों का बढ़ेगा ही, लोग सशक्त होंगे तो ऐसे श्रमिक जो पहले पढ़ नहीं पाए और आज लेबर का काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे और जब वो पढ़ेंगे तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर रोजगार करेंगे और इस तरह से सामाजिक जो दायरा है उनका वो बढ़ता जाएगा। जो मशीनरी है वो डेवलप होती जाएगी और लोगों को नए अवसर मिलते जाएंगे काम करने के। तो इस तरह से सोशल जस्टिस से जोड़ना है आपको मनरेगा को, उसके फैक्ट्स डालने हैं, किस तरह से ये डेवलप हो सकता है उसके बारे में बताना है। ये एक अच्छा ऐसे का टॉपिक आपके लिए हो सकता है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के नए आयाम। एजुकेशन हमेशा हॉट टॉपिक रहता है और एजुकेशन से कुछ न कुछ आने के चांसेस रहते हैं। नहीं भी आया तो एजुकेशन के जो फैक्ट्स हैं वो किसी न किसी ऐसे के इनपुट में आपको काम तो आने ही आने हैं। और अगर हम अब यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे सेजेस स्कूलों की। सेजेस स्कूल दैट मीन्स कि स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो आत्मानंद स्कूलों के बारे में बहुत अच्छे से आपको उल्लेख करना है। इसके अलावा एजुकेशन का क्या प्रोफाइल है, आंकड़े क्या कहते हैं, जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ में किस तरह के आंकड़े हैं। आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे उठा लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया हुआ है उसको पढ़िएगा और उसका जो डाटा है वो यहाँ पे शिक्षा के नए आयाम में आप डालिएगा। नया रायपुर में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें गवर्नमेंट खुद 12वीं तक स्कूल बना रही है, वहाँ पे हॉस्टल रहेगा। नए नए एजुकेशन के फील्ड खुलते जा रहे हैं, किस तरह से नए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपको डालना है। आत्मानंद स्कूलों के खुलने से किस तरह से आर्थिक स्वतंत्रता मिली है पेरेंट्स को, इसके बारे में भी आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में लगातार फ़ीस बड़े देने पड़ते थे, लेकिन आत्मानंद स्कूलों के खुल जाने से न सिर्फ बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं बल्कि उनको फ़ीस भी नहीं देनी पड़ रही है। तो इस तरह से शिक्षा के नए आयाम छत्तीसगढ़ में डेवलप हुए हैं जिसके बारे में आपको बताना है। लास्ट टॉपिक जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, वो ये है नवा छत्तीसगढ़ न्याय के 4 साल। चूँकि देखिए छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके 4 साल हो चुके हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और न्याय के 4 साल का मतलब ये है कि जितनी भी न्याय योजनाएं हैं वहाँ का उसका आपको उल्लेख करना है। जैसे कि राजीव गांधी न्याय योजना, ठीक है, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, इस तरह से जितनी भी न्याय योजनाएं हैं, गोधन योजना, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे उल्लेख करनी है और सबको मिला के एक नवा छत्तीसगढ़ इससे कैसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है। पिछले 4 वर्षों में क्या बदलाव आपने देखे हैं छत्तीसगढ़ में, वो यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। और ये एक अच्छा थॉट हो सकता है आपके ऐसे के लिए कि किस तरह से आप अपने नए थॉट के साथ यहाँ बताएंगे कि वाकई में न्याय के 4 साल छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी जो है प्रभावी हुए हैं। किसानों के पास काफ़ी पैसा गया है जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। भूमिहीन श्रमिक जिनको कुछ नहीं मिलता था उन्हें भी लाभ मिला है। इनके अलावा वो किसान जो धान लेते थे, धान उगाते थे, अब वो धान छोड़ के दूसरी फसल ले रहे हैं और बदले में उनको भी इनपुट सब्सिडी मिल रही है। तो हर तरह से उनको लाभ मिल रहा है। तो इन सारी बातों का उल्लेख आप यहाँ पे कर सकते हैं।
तो फिलहाल मेरी तरफ से ये 12 टॉपिक ऐसे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है उसके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक बार ज़रूर देखेंगे, एक बार थॉट अपने मन में डेवलप करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से संबंधित एग्ज़ाम क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। बाकी आपने जो भी टॉपिक तैयार किए हैं उसको तो अच्छे से तैयार करते ही रहिए। सोने से पहले एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिए, ताकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे। तो इस तरह से एक टॉपिक एक पोर्शन छत्तीसगढ़ का ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैं फ़िलहाल एक जो नेशनल टॉपिक्स है, नेशनल और इंटरनेशनल, उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे में आ सकते हैं। पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।